हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपके सामने एक ऐसा जजमेंट लेकर आई हूँ, जो आपके बहुत काम आएगा। स्पेशली उन पतियों के लिए जिन पे 498 का केस चलता है या जिनको लगता है आने वाले टाइम में उन पे 498 का जो है केस चलने वाला है। लेटेस्ट जजमेंट है, तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने पति के फेवर में फैसला किया और 498 के मामले को रद्द किया। आखिर क्या है, पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और एक बात आप लोगों से और बोलना चाहूंगी, चाहे वो मेरे सब्सक्राइबर हो या मेरी तरह यूट्यूब क्रिएटर हो, आप लोग काफी लोग कंप्लेन करते हैं, मतलब कुछ कुछ है जो जिन्हें बोलो ना जो नेगेटिव हमेशा रहता है, तो उनके दिमाग में नेगेटिव ही थॉट रहता है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि मेरा मेन मकसद है कि मोटिवेशन करना, आपको अवेयरनेस फैलाना। अब देखो, जो कानून है ना, कानून सबका है। जो जजमेंट आती है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आती है, वो सबके लिए ही है। एक किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है कि एक पर्टिकुलर कोई वीडियो यूट्यूबर हो गया कि सपोज करो अगर ये मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरा ही है। मैं ये नहीं चाहूंगी ये वीडियो मेरी है तो और कोई मेरी ये वीडियो ना बनाए। मैंने कोई कब्जा नहीं कर लिया इस पे, ये टॉपिक है, कानून का है, न्यायालय का है। और अगर ये कानून ने ये जजमेंट दिया है तो ये चाहते हैं पूरी दुनिया पढ़े, ठीक है। तो इसलिए मैं या आप जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं। अब आप लोगों की क्या होती है, कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स भी होते हैं कि ये तो मेरे उस यूट्यूब क्रिएटर है, उनकी वीडियो है, उन्होंने ये कॉपी करके वीडियो बना ली। अरे यार, तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना है, पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या? खरीद रख लिया क्या तुमने कानून को कि हाँ तुम्हारा ये जजमेंट है, तुम इस जजमेंट पे वीडियो बना सकते हो या तुम्हारा ये वीडियो हो गया। कोई गाइडलाइंस आ रही है हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, कोई भी जजमेंट आ रही है या कोई आप जो तरीका ही है जो बता रहे हो कि भाई अपने केस से कैसे बाहर निकलना है, वो तो कानून तो सबका ही है, इक्वली राइट है। आप जैसे एडवाइस दे रहे हो बाकी लोगों को कि अपने केस से बाहर निकलने के लिए, वैसे मैं ही एडवाइस दे रही हूँ। तो आपकी कैसी ये पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई? कैसे आप बोल सकते हो कि मैंने आपकी को कॉपी कर ली, या आप लोग बोल सकते हो मैंने किसी और की वीडियो कॉपी कर ली? ये तो सबका राइट्स होता है। आप भी वीडियो बना सकते हो, मैं भी बना सकती हूँ और सब भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी भी कॉपी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि मुझे खुशी होगी, क्यों? क्योंकि और लोगों तक क्या पता जो मेरी वीडियो कुछ लोगों तक ना पहुंची हो, आप बनाओ तो वो उन लोगों तक भी पहुंच जाए, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। तो मेन मकसद हम लोगों का ये होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जो भी ये न्यायालय की बातें आती हैं, जजमेंट आता है, तरीके होते हैं केस से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पीड़ित हैं और उन लोगों को नहीं पता कि किस तरीके से हम केस में अपने फाइट करेंगे, क्या धाराएँ हैं, क्या सेक्शन है, क्या जजमेंट आ रही है, कैसे ऐसे तरीके हैं कानूनी जो रह के हम वो फाइट करके अपने केस में जीत सकते हैं। क्योंकि आजकल लोग 99 का 100% सोशल अवेयर रहते हैं, यूट्यूब देखते हैं, सारी सोशल साइट देखते हैं। तो हम जैसे सारी वीडियो देखते हैं कि भाई मुझे तलाक लेना है तो चलो वीडियो देखते हैं, तलाक कैसे लिया जाए, मेंटेनेंस नहीं देना है, झूठी पत्नी से या बहू से छुटकारा पाना है तो क्या तरीका, चलो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। तो ऐसे तमाम मिलेंगे। कोई भी चीज़ें चाहिए होती है, अगर आप मुझे सपोज़ करो मुझे भी कुछ चीज़ें चाहिए तो मैं यूट्यूब पे ही सर्च मारूँगी, या जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, सब कुछ चीज़ें हो गई, तो सब सोशल साइट्स पे ही होते हैं। तो आप क्या किसी की पर्टिकुलर नहीं है, एक टॉपिक पे हज़ार वीडियो मिलेगी, तो आप किसकी बोलते रहोगे ये मेरी वीडियो है, ये मेरी वीडियो है, या ये तो उस सर की वीडियो थी, उस मैडम की वीडियो थी, उन्होंने उसकी कॉपी करके बना ली। अरे यार, ये आप लोगों की वीडियो नहीं है, ये एक न्यायालय है, हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए। आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो ना, अवेयर करना चाहते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितना बनाएँगे उतना सही है। आप कैसे अपनी थप्पा दे रही हो? आपकी कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं ना ये? किसी ने कब्ज़ा नहीं कर लिया आपके घर पे आके कि आप बोल रही हो मेरा घर है, कोई नहीं ले सकता। तो ये अपनी जो दिमागी है ना, ये जो गलत है ये थिंक, अपने दिमाग से हटा लो, ठीक है? ये न्यायालय है, ये सबका ही है, इक्वल राइट्स है। हमारा मेन मकसद यही है। अगर न्यूज़ आती है ना, एक न्यूज़ आती है ना जो टेलीकास्ट सारे न्यूज़ चैनल पे होती है, तो वही चीज़ ये भी होता है। तो ये भी कोर्ट है, ये भी कोर्ट की बातें ही है, तरीके ही हैं, जजमेंट है, जो सबको होती है। जहाँ से आपको जजमेंट मिलती है, वहाँ से मुझे भी मिलती है। जहाँ से आपको न्यूज़ मिलती है, वहाँ से मुझे भी न्यूज़ मिलती है। ठीक है, हम भी यहाँ जखनी मारते हैं बैठ के। तो ये अफ़वाह फैलाना बंद करो। मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊँ। तो ये आप भी पढ़े लिखे लोग हो, आप भी एडवोकेट हो या ना भी हो, मेन मकसद लोगों को आपको
जागरूक करना है। तो जहाँ से आपको न्यूज़ मिलती है, जहाँ से आपको जजमेंट मिलती है, वहाँ से मुझे भी मिलती है, तो मैं भी वहीं से बनाती हूँ। तो ये आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आइंदा से ऐसा करके मैसेज ना करें और ये गलत अफ़वाह फैलाना बंद करें। मेन हमारा मकसद होना चाहिए लोगों की हेल्प करना। जो आप कर रहे हो, वो मैं भी कर रही हूँ और चाहो तो आप मेरी वीडियो भी कॉपी कर रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लोगों को हेल्प मिलनी चाहिए। तो छोड़ो फिलहाल ये सारी बातें। अब मैं जो मेन बात करती हूँ, अभी जो मैंने ये लेटेस्ट अभी एक जजमेंट देखा, 1 दिन पहले का ही है, 21 ये दिसंबर का अभी जो ये न्यूज़ आई थी, जजमेंट की डिटेल सारे डिटेल्स मैं बताऊँगी, कि जो 498 का केस चलता है ना, आजकल क्या होता है कि छोटी-छोटी बातों पे लेके पत्नियाँ क्या करती है, केस कर देती है, कि भाई मुझे सास बोल रही है, ससुर बोल रहा है या घर का काम करने के लिए बोल रहे हैं, पति में थोड़ी-सी बहस हुई, तो लेके छोटी-छोटी बातों को लेके 498 में पहुँच जाना। अब एक केस किया गया 498 का कि भाई पति मुझसे घर का हिसाब का खर्चा माँगता है, तो वो मेरे साथ क्रूरता होती है, वो मेरे साथ क्रूरल्टी हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी पे क्या किया, जो केस रद्द वो किया ना पति के फेवर में कि भाई ये 498 का मामला बनता ही नहीं, पूरी तरीके से रद्द हो गया, ये क्रूरता नहीं मानी जाती है। 498 जो गंभीर आरोप लगाए जाते हैं उसको, बट आज की डेट में क्या होती है, वो पत्नियां कि छोटी छोटी मामलों को लेके 498 कर देती है, घर पे ससुराल वालों पर कर देती है। इसके जो कुछ कुछ डिटेल्स हैं मेन मेन मैं वो आपको बता देती हूँ, डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी आपको। जस्टिन बीवी नागरत्न और जस्टिन आर महादेवन की पीठ ने ये जो फैसला किया था, इसके केस की डिटेल है। हाँ, जो पति पत्नी थे, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अमेरिका में वो जॉब करते थे। उनकी शादी 4 दिसंबर 2016 में हुई थी और वो मिशिगन में रहते थे। अमेरिका का कोई होगा, तो वैवाहिक कलह के कारण वही जो झगड़ा होता है पति पत्नी में, 5 अगस्त 2019 को वो भारत लौट आई उसकी पत्नी। 11 जनवरी 2022 को पति ने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स के तहत एक कानूनी नोटिस भेजा। इसके ठीक बाद 24 जनवरी 2022 को पत्नी ने पति और उसके परिवार के खिलाफ प्रताड़ना का शिकायत दर्ज कर दिया। उसने नोटिस भेजा तो उसने तुरंत उसके बाद उसको कि भाई मेरे साथ ये दहेज प्रताड़ना का करते हैं, मारपीट करते हैं, वो शिकायत दर्ज कर दी। ये दर्ज कर दी। इसके बाद जो वकील है वो उन सबकी जो कहा सुनी हुई, पति के परिवार के अन्य सदस्य जैसे सास ससुर और के खिलाफ कार्यवाही को हाईकोर्ट ने पहले से ही आदेश द्वारा रद्द कर चुके थे, क्योंकि पता था उनका नाम सिर्फ उनको फंसाने के लिए किया जा रहा है, उनका बेसिकली वो इन्वॉल्व थे ही नहीं। दूसरी ओर पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर वास्तविक अत्याचारों पर आधारित है। पत्नी ने आरोप ये लगाया कि पति ने उन पर पूर्ण मौद्रिक मतलब फाइनेंशियली कंट्रोल रखा और उन्हें एक्सेल शीट में खर्च का पूरा विवरण रखने के लिए मजबूर किया कि आपका पूरा जो भी हिसाब है घर का, वो एक पूरी एक्सेल शीट बनाओ और मुझे वो चीजें करो। पति अपने माता पिता और भाइयों को पैसे भेजते थे, जबकि पत्नी को अपने दैनिक जरूरतों के लिए पैसे मांगने पड़ते थे, उसका ये भी आरोप था। अब जब वो प्रेग्नेंट थी उस दौरान पति ने उनका सहयोग नहीं किया, उसने कहा कि उसने कोई मुझे साथ नहीं दिया और बच्चे के जन्म के बाद उनके वजन को लेके अपमानित भी करता रहा। जैसे कि हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम, उसके बाद डिलीवरी के टाइम, तो वो उसका कहना था कि वो मुझे रोज मतलब उल्टा सीधा बोलता रहता था। तो वजन जब उसका बढ़ गया तो उसको लेके पारिवारिक ऋण चुकाने के लिए दहेज की मांग भी की थी, उसके ये सारे आरोप थे। अब कोर्ट में इसका क्या कहना था, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों को बारीकी से जांच किया और पाया कि ये धारा 498 आईपीसी के तहत क्रूरता को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पत्नी की शिकायत पर कि उसे हिसाब रखना पड़ता था और कोर्ट ने कहा यह आरोप कि आरोपी अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को सभी खर्चों की एक्सेल शीट बनाए रखने के लिए मजबूर किया। भले ही इस सच से मान लिया जाए पर क्रूरता की परिभाषा के तहत नहीं माना जाता। बोलते हैं सच मान लिया जाता है बट ये क्रूरता में नहीं आता है, बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। एक बार और कही कि क्रूरता का उदाहरण आरोपी अपीलकर्ता का मौद्रिक और वित्तीय प्रभुत्व क्रूरता का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। इसके बाद जो मेन है मैं पॉइंट वो बताती हूँ, माता पिता को पैसे भेजना जिसने ये भी आरोप लगाया था। तो कोर्ट ने ये कहा आरोपी अपीलकर्ता द्वारा अपने परिवार के सदस्य को पैसे वापस भेजने के कार्य का गलत अर्थ निकालकर इसे आपराधिक अभियोजन का कारण नहीं बनाया जा सकता। माता पिता को पैसे देना भाई बहन को, ये कोई क्रूरता तो हुई नहीं भाई। उस जिसका पत्नी का उसका पूरा रहता है कि वो तुम्हारा केयर कर रहा है, ख्याल रख रहा है, तो माता पिता कि वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी उसकी लाइबिलिटी है, तो वो तो उठाएगा उनके खर्चे, पैसे भी देगा। शारीरिक बनावट पर टिप्पणी, इस पे भी कहा कि लाइक जब डिलीवरी के बाद होता है जो वेट को लेके
अपमानित करने के लिए आरोप पर कोर्ट ने टिप्पणी क्या कही। इसके अलावा अन्य आरोप देखभाल की कमी और बच्चे के जन्म के बाद के वजन के बारे में लगातार ताने अगर प्रथम दृष्टया स्वीकार भी कर लिया जाए तो यह आरोपी अपीलकर्ता के चरित्र पर बुरा प्रभाव नहीं डाल सकते हैं, लेकिन यह क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता जिसके लिए उसे मुकदमेबाजी की प्रक्रिया से गुजरना पड़े। ये भी कोर्ट ने क्लियर कर दिया। अब कोर्ट ने यह पाया कि शिकायतकर्ता यह बताने में विफल रही कि उसे कोई भी गंभीर चोट लगी है। जैसे बोलते हैं ना, 498 का केस जब किया जाता है जब आपको फिजिकल कोई चोट लग रही हो, आप एडमिट हो, सीरियस हो, इंजरी हो, जब आपको 498 की जाती है। तो ये जो आरोप लगाए वो तो बिल्कुल नहीं होते। कोर्ट ने क्लियर मना कर दिया। स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल जो 1992 के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने यह भी बताया कि यह मामला उस श्रेणियों में आता है जहां आरोप प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बताते ही है, इरादे से लगाए गए, मतलब कोई आरोप नहीं है, सिर्फ उसको बदला लेने की भावना में यह आरोप लगाया जाए जो मोस्टली होता है। तो कोर्ट ने द्वारा लक्ष्मी नारायण बनाम स्टेट ऑफ तेलंगाना के हालिया फैसले में ही भरोसा जताया कि जिसमें वैवाहिक विवादों में व्यक्तिगत प्रतिशोध के धारा, प्रतिशोध मतलब बदला लेने के लिए सिर्फ ये केस किए जाते हैं, 498 के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी गई थी कि मोस्टली ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सबको चेतावनी दे दी कि मोस्टली पत्नियां आजकल ये कर रही है, वो झूठी महिला है कि सिर्फ बदला लेने के लिए पति ने नोटिस भेजा या पति ने डिवोर्स का फाइल भेजा, सिंपल कोई सेक्शन 9 का भी नोटिस भेज देगा बुलाने के लिए, तो करेगी इसने नोटिस कैसे भेज दिया, इसने डिवोर्स कैसे मांग लिया, तो अब बदला लेना है, उसे सबक सिखाना है, तो करने के लिए 498 का केस डाल दो। तो ये जो आरोप जो बताए गए सारे, तो वो श्रेणी में आते नहीं। 490 एक ऐसा गंभीर आरोप होता है जिससे आपको साबित करना पड़ेगा कि कोई चोट लग रही हो, सीरियस इंजरी हो, मेडिकल हो, सारी चीजें, तो ऐसा कुछ था ही नहीं। जो आप बता रहे हो वो 498 के दायरे में आता ही नहीं है। वो नॉर्मल आप एक कंप्लेंट, एक केस दर्ज कर सकते हो, बट 498 का केस नहीं लगा सकते हो। इसका निर्णय फाइनली ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली और तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। नतीजन एफआईआर संख्या जो भी है 29/2022 और उससे संबंधित शिकायत संख्या को रद्द कर दिया, पूरी तरीके से क्वैश कर गया। और कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस फैसले का पक्षों के बीच लंबित अन्य वैवाहिक कार्यवाहियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जिनका निर्णय उन्हें गुण दोष के आधार पर किया जाएगा। केस की डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएगी, मैं डिटेल्स में जो ये डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी लिंक, वो डिटेल्स में अच्छा पढ़ लेना। तो जितनी भी महिलाएं हैं ना जो झूठा केसेस करती है, देखो दिन बाय दिन कोर्ट को भी पता होता है क्योंकि उनके पास यही डेली आप जैसे ही केस आते रहते हैं, तो उनको पता चलता है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो आप छोटी मोटी बातों को लेके कोर्ट पहुंच जाओगे, केस कर लोगे, आगे जाके आप साबित नहीं कर पाओगे और केस रद्द ही होगा, आपके फेवर में नहीं जाएगा क्योंकि आप साबित ही नहीं कर पाओगे। देखो जैसे इतने इतने इसने करी कि मेरे साथ ये कुर्ता होती है, ये कुर्ता होती है, इस वजह से, तो वो नहीं 498 के दायरे में आती है। क्या फायदा होता है, फिर आपका रिश्ता भी खराब होगा, आप रहना भी चाहोगे, फिर आपने केस कर दिया, क्या दोबारा से वो सिचुएशन बन पाएगी, क्या आप रह पाओगे, दोबारा से रिश्ता बन पाएगा, वो ट्रस्ट, वो विश्वास। तो छोटी मोटी बातों को लेके जो भी चीजें हैं थोड़ा एडजस्ट करना आप सीखो, अगर रिश्ते को आगे आपको चलाना है। नहीं तो तोड़ने के लिए बहुत सारे हैं सोल्यूशन, मैं भी बता दूंगी, मेरे जैसे और भी लोग बता देंगे। बाकी आप थाने कोर्ट कचहरी जाते ही हो तो वहाँ देखते ही हो क्या हालत होते हैं, क्या सिचुएशन होती है, उनसे पूछो जिनके केस चल रहे हैं, सालों साल जो कोर्ट के चक्कर काटते हैं, तो उन पे क्या बीतती है। तो ये करने से पहले आप 100 बार सोचो। तो आशा करूंगी ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी। जजमेंट डिटेल्स में आप केस में अपने फैक्ट के अनुसार इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं। और हाँ प्लीज़, जो गलत लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, जो कंप्लेंट करते हैं, वो मेरी वीडियो से दूर रहे, वो ये आपके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। और कोर्ट सबके लिए है, इक्वल्स है, सब कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक पे बना सकता है। तो ये आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी कोई नहीं है। आइंदा से ऐसे मैसेज करना बंद करिए। थैंक यू।